छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की सम्मानित विभूतियों ने रविवार को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के अंतर्गत श्रीलंका लेजेंड और इंग्लैंड लेजेंड्स के बीच खेले गए क्रिकेट मैच का आनंद लिया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित श्रीमती ममता चंद्राकर, श्री भारती बंधु, श्री अनुज शर्मा, श्री अनुप रंजन पांडे और श्री मदन सिंह चौहान सहित अनेक विभूतियों ने मैच देखा। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 मार्च को साउथ अफ्रीका लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए मंत्रालय, संचालनालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्री पास दिए जाएंगे। इसी तरह कोविड वॉरियर्स और सफाई कर्मचारियों को 16 मार्च को इंग्लैंड लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए सशस्त्र सेवा के जवानों के साथ निःशुल्क पास प्रदान किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरण करने वाली संस्था हंगर फ्री बिलासपुर द्वारा आज महाशिवरात्रि पर्व को रेलवे स्टेशन के निकट निवासरत वंचित वर्ग के परिवारों के साथ उत्साह पूर्वक मनाया गया। सबसे पहले सामूहिक रूप से भोले बाबा की आरती की गई। इसके पश्चात वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय देवीदास वाधवानी जी की 8वीं पुण्य तिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर भोजन प्रसाद वितरण किया गया। इस धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन में संस्था के संस्थापक सतराम जेठमलानी व संयोजक संगम सोनी, किशोर वाधवानी, डी विनीत राव, दिलीप वाधवानी, अनय सोनी, जीत दिव्य, सौरभ सोनी, अपर्णा, साई राव व आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक राम नरेश साहू आदि का सक्रिय योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की आज प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 16वीं कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मातृशक्ति से माताओं, बहनों और बेटियों के साथ बातचीत का प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा, सेहत, स्वावलंबन और आत्मसम्मान के लिए ठोस काम किए हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से लोकवाणी में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी योजनाओं, छोटी छोटी पूंजी और थोड़ी थोड़ी उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा और यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। वनांचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वावलंबन के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं से महिलाएं बड़ी संख्या में स्वावलंबी बन रही है। ग्राम सुराजी योजना, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी और गौठानों में संचालित योजनाओं को माता बहनों की भागीदारी से ही सफलता मिल रही है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के सफल संचालन के पीछे वास्तव में नारी की शक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में नारी शक्ति से कोविड-19 टीकाकरण में सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि टीकाकरण के बाद भी मास्क, सुरक्षित दूरी तथा हाथों को साबुन से बार बार धोने जैसे उपायों का पालन करते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। जय सदाराम सिंधी समाज के पवित्र तीर्थ स्थल सदारनी दरबार की नींव रखने वाले संत सदाराम साहिब के नाम पर राजधानी में पहली बार किसी चौक का नामकरण करके उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। रविवार को राजधानी के 8 किलोमीटर दूर धमतरी माना रोड स्थित भव्य सदारनी दरबार के सामने वाले चौक का नामकरण सदारनी चौक रखकर फुवारा लगाकर सौंदर्यकरण किया गया। दरबार के नाम पीठाधीश्वर संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल ने चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में संत युधिष्ठिर लाल ने संत सदाराम साहिब की जीवन गाथा का वर्णन करते हुए समाज के लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
इस संत शदानी चौक का लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा थी चुका है। प्राण प्रतिष्ठा जो था सभी के जोरदार ताड़ी से लख लख वाधायूं अने जोरदार ताड़ी देगा से और बैयत मत करे पूज्य संतन के वाधायूं 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 बोले तुम्हारी दातार की जय रायपुर वाले राम की जय 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 श्री राम। और हमारे अगले वक्ता के रूप में निवेदन तो क्या श्री नंदलाल जी साहित्य तवाचो और इन मंच के माध्यम से पंहिंजा विचार संत शदानी चौक जा जो लोकार्पण थी रहा पूरे भारत वर्ष के लिए और नया रायपुर के प्रवेश द्वार पे जो ॾाढो सुंदर दृश्य ॾाढो सुंदर मनमोहक संत शदानी चौक जो प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। बुजुर्गों में वैक्सीन लगाने की जैसी होड़ मची है। बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को उनके बच्चे, नाती पोते बकायदा स्वास्थ्य केंद्र लेकर आ रहे हैं और वे भी उत्साह से आकर टीका लगवा रहे हैं। कोविड-19 महामारी को फैले हुए 1 साल से अधिक हो गया है और बुजुर्ग साल भर से अपने घर में ही रहकर परेशान हो गए हैं। इसलिए जब 1 मार्च से उन्हें वैक्सीन लगने लगी तब वे उत्साह से लगवा रहे हैं। कई तो निःशक्त होने के बाद भी व्हील चेयर में आ रहे हैं। यह एक सुखद संकेत है जब बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाकर बुजुर्गों को टीका लगाने ला रहे हैं और वे स्वयं भी प्रेरित हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि डोंगरगढ़ के वृद्धाश्रम के 10 बुजुर्ग निवासियों ने आज वैक्सीन लगवाई। इसके अलावा राजनांदगांव के आशानगर के कुष्ठ मुक्त 12 बुजुर्गों ने भी टीका लगवाया। राजनांदगांव में महिला स्व सहायता समूहों एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सदस्यों द्वारा भी टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सभी को यह समझाया भी जा रहा है कि टीका लगने के बाद भी मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी रखना और हाथों की सफाई अनिवार्य है। एक टीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती है। 28 दिनों बाद दूसरा टीका लगाना जरूरी है। उसके 15 दिन बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। दोनों डोज लगाने के बाद भी कोविड अनुकूल व्यवहार नहीं भूलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।